मुझे और महमूद पराचा को मारने की धमकी है। और जिस तरह से ये सब प्लान किया है उन्होंने कि भाई मुझे मरवाएं मुसलमानों के हाथों से, ताकि जो है आपस में जो एकता बनी है उस एकता को जो है खत्म किया जा सके। मुझे मालूम है, ये तो मुझे बहुत पहले भी, मैं पहले भी कहता था कि सरकार उसकी औकात नहीं है कि हमें खरीद सके, सरकार की औकात नहीं है कि हमें डरा सके, हमें धमका सके, हमें रास्ते से हटा सके। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। तो जैसा कि आपने सुना, अभी अभी सीनियर वकील भानु प्रताप सिंह का बयान हमने आपको सुनाया, जिसमें उनका कहना है कि मुझे और महमूद प्राचा जी को मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, हमें हटाया नहीं जा सकता है। तो ईवीएम का आंदोलन जो कि सीनियर वकीलों ने शुरू किया है, वो बड़े से और भी बड़ा होता जा रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस आंदोलन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। शाह की पुलिस तैनात कर दी गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जब इस आंदोलन में वो पहुंचे तो कितनी पुलिस लगाई गई है, कितनी भारी मात्रा में बैरिकेडिंग की गई है कि ये आंदोलन आगे की तरफ ना बढ़ सके। ये दिल्ली के जंतर मंतर का हाल है। बस आंदोलन करने के लिए लोग पहुंचे भर थे कि सभी को डिटेन कर लिया गया। फिलहाल लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, कहीं हिरासत में लिया जा रहा है, कहीं डराया जा रहा है, कहीं धमकाया जा रहा है। लेकिन ये आंदोलन बड़े से और भी बड़ा होता जा रहा है। खुला चैलेंज किया गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से ही करवा कर दम लेंगे, ईवीएम से नहीं होने देंगे। तो ये चैलेंज देने वाले और इस आंदोलन के सूत्रधारों में शामिल सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के और सोशल एक्टिविस्ट महमूद प्राचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं और आगे का क्या प्लान है वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जल्दी तारीखें ऐलान होने वाली है। अब तारीखें जब ऐलान होने वाली है तो ये आंदोलन कोई कमाल दिखा पाएगा या फिर कि नहीं दिखा पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो सभी सवालों के जवाब के लिए मैं स्वागत करती हूँ 4 PM पर महमूद प्राचा जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। शुक्रिया हमसे बात करने। सर, आपने कहा कि चैलेंज करता हूं कि अगर शाह ने मुझे गोली भी मरवा दी तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूं, ईवीएम बैन करवा कर ही दम लूंगा। अब सर गोली भी लग सकती है, किसान आंदोलन तो देखा ही आपने। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से लगातार डिटेन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, हजारों की तादाद में पुलिस बल लगाया जा रहा है। ये लोग क्रिमिनल्स हैं और ये इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। मगर हम लोगों ने जो ये बात कही है वो इसलिए कही है कि भानु जी और मुझे जो मरवाने की साजिश हो रही थी, वो मरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा। हम मरेंगे, हमारी जगह सैकड़ों हजारों महमूद प्राचा और भानु प्रताप जी पैदा होंगे। मगर जो साजिश चल रही है उसको एक्सपोज करना इसलिए जरूरी है कि आजकल SC ST OBC माइनॉरिटीज का और संविधान के मानने वाले दूसरे ईमानदार लोगों का एक बड़ा गठजोड़ बन रहा है। जितने भी कमजोर तबके हैं, लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो अगर मेरी हत्या कराई जाएगी तो ऐसा खबरें भानु जी के पास आई कि किसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति से कराई जाएगी और भानु जी की किसी मुस्लिम व्यक्ति के हाथों से। तो इसीलिए हम लोगों ने ये बात कही आपके सामने, दूसरे लोगों के भी सामने, कि अगर हमें मार भी दिया जाए तो आप लोग लड़ना मत आपस में इस बात से, क्योंकि ये साजिश के तहत मरवाया जाएगा। आप लोगों का दोस्ती और प्यार और बढ़ना चाहिए ताकि हम जैसे लोगों को आगे और मरवाया ना जा सके। तो ये इस नजरिए से हमने कही। दूसरा, जहां के आंदोलन बढ़ने की बात है, मैं आपको बता दूं कि उदयनाथ जी, बावन मेश्राम जी, दिग्विजय सिंह साहब, और दिग्विजय सिंह साहब ने कल हमें, जब हम अरेस्ट थे उनके साथ, मैं भी उनके साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अरेस्ट था, तो उन्होंने मुझे एक 2018 का वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन दिखाया जब राहुल जी खुद कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उस दौरान का वर्किंग कमेटी का एक रेजोल्यूशन दिखाया 2018 का, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम को रिजेक्ट करती है और सिर्फ पेपर बैलेट से चुनाव लाती है। तो हम लोग तो एक्चुअली अब हमें नहीं मालूम था कि कांग्रेस का भी यही एजेंडा है जो हम लोगों को बहुत सालों से हम लोग कर रहे हैं। और अभी पिछले जब ये 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी का भी यही एजेंडा था, ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते थे, लेकिन अब एक लौती भारतीय जनता पार्टी है जो कि इसे अपोज करती है। सर देखिए, आंसू गैस के गोले, ड्रोन्स, रबर बुलेट्स, पैलेट्स तो दूसरी सरकारों के पास भी थी, या लाइव बुलेट्स, लेकिन वो ज्यादातर इस्तेमाल करती थी
देश के अंदर जो आतंकवादी घुसने की कोशिश करते थे हम्म या बॉर्डर से कुछ फौजें आती थी, लेकिन ये वाली सरकार जो है कोई भी इक्विपमेंट इनके पास आ जाए तो उसको अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो ईवीएम जो एक गलत टेक्निक है, और चाहे कोई भी उसको डिफेंड करता है, मैं तो ये मानता हूं कि जो भी पेपर बैलेट का विरोध करता है और ईवीएम का समर्थन करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो एंटी नेशनल है और वो किसी भी डेमोक्रेसी के खिलाफ। तो लेकिन अगर नहीं किया किसी ने, तो इन लोगों ने तो वो हथियार और टूल ऐसा हाथ में आ गया कि इसके अलावा अब वो किसी चीज से इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि किसान आंदोलन करते रहे, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होता रहे, ये डॉक्टर रितु के आंदोलन चलते रहे, दिल यूनिवर्सिटीज में बेरोजगार आंदोलन करते रहे, फौजी आंदोलन करते रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि किसी का वोट नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री तो ईवीएम से बनना है, कोई कुछ भी कहता रहे, हजारों लाखों या उससे भी खरबों रुपए खर्च करके एक झूठा नैरेटिव क्रिएट करना है कि मोदी जी बहुत पॉपुलर है और चुनाव ईवीएम के माध्यम से जीतना है। तो ये जो देश के साथ धोखाधड़ी हो रही है, इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम हटते ही मोदी जी हाथ जोड़ के एक एक व्यक्ति से माफी मांगेंगे कि मुझे सिर्फ माफ कर दो, मुझे जेल मत भेजना। ये हो जाएगा हाल। देश की सारी जनता, 90% से भी ज्यादा जनता जो है इस वक्त किसी हालत में, किसी कीमत पे बीजेपी या किसी आरएसएस से संबंधित किसी भी पार्टी को एक वोट भी नहीं देने वाली। तो सर, ये जो आपने आंदोलन की बात कर रहे हैं, आप लोग चैलेंज भी कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो ये आंदोलन बड़ा भी होता जा रहा है, लाखों की संख्या में लोग इससे जुड़ भी रहे हैं, लेकिन सर अब समय नहीं बचा। अब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 1 से 1.5 हफ्ते में होने वाला है। दिग्विजय सिंह ने भी बाहर आते आते इतनी देर कर दी है कि अब इतना समय नहीं है। जहां नोटिफिकेशन निकला उसके बाद ये सारी बातें आपकी जो है वो निराधार हो जाएंगी। सर क्या कहेंगे? देखिए, ये भी भ्रांति एक बनाई जा रही है। समय पूरा है, बिल्कुल समय की कमी नहीं है, बल्कि समय कम है तो ईवीएम को लागू कराने के लिए समय कम है, क्योंकि ईवीएम के द्वारा चुनाव कराना कानून में, जो आज भारत का कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, और उसके तहत जो इलेक्शन के पोलिंग के जो रूल्स बने हुए हैं, उसमें ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन पेपर बैलेट से होने हैं, मतपत्र से होने हैं। अगर किसी वजह से किसी एक जगह पे, 2 जगह पे ईवीएम से चुनाव कराना पड़ता है, पेपर बैलेट से चुनाव नहीं करवा के, तो वही हो सकते हैं। तो इसमें देर और जल्दी की बात ही कहां से आ जाती है? मैं ये कब से चैलेंज कर रहा हूं, आज से नहीं, ये मैं पिछले 1 महीने से इस बात का चैलेंज कर रहा हूं कि मोदी जी के सारे लॉ ऑफिसर्स, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, लॉ मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन के तीनों मेंबर और इंक्लूडिंग देयर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आके मुझसे डिबेट कर ले। 5 मिनट में उन्हें कानून दिखा दूंगा ना कि पेपर बैलेट से चुनाव कराने का कानून आज भी भारत में है, ईवीएम से चुनाव कराने का कानून नहीं है। एक ऑल्टरनेटिव है कि अगर पेपर बैलेट से नहीं कराने तब, और टाइम पेपर बैलेट से कम लगना है। पेपर बैलेट और ईवीएम तैयार कब होते हैं? चुनाव जब 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 जो कैंडिडेट्स हैं वो तय होते हैं। वो कब तय होते हैं? 15 दिन पहले चुनाव से, तभी यह प्रक्रिया चालू होती है पेपर बैलेट से या ईवीएम से। और हम तो इसीलिए लोगों को बोल रहे हैं ना कि धरना लगना चाहिए जहां जहां ईवीएम मशीनें स्टोर हुई हैं। इसीलिए हम तो खुलेआम बोल रहे हैं सबसे, उनका घेराव करो। रिटर्निंग ऑफिसर्स के 543 जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, जहां पे हर एक रिटर्निंग ऑफिसर जो इलाके का डीएम होता है, उसके चारों तरफ घेराव करो। ईवीएम को बाहर ही नहीं आने देंगे हम, तो कहां से चुनाव कराएंगे ईवीएम से? पेपर बैलेट से चुनाव कराएंगे। तैयारी तो सर आपने कर ली है कि घिराव करेंगे, लेकिन ये सर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं फैसला सुना रहा है? आपकी जो याचिका है उस पर सुनवाई की तो खबरें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन जितना फटाफट सीजेआई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर तो फैसला निकलकर सामने आया ही, वो तो सुरक्षित था। लेकिन बहरहाल अगर बात की जाए चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव की, सर ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में वोटों की गिनती हुई। तो आप देखिए सर, अगर फैसला सुनाना चाहे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ईवीएम भी एक ऐसा मसला है जो कि लोकतंत्र का स्तंभ है, इसको लेकर फैसला कोई निकलकर अभी तक सामने नहीं आया। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी इस पर कोई पुख्ता फैसला क्यों नहीं सुना रहा है? सर आप लोग इतना याचिका लगा रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, अब आपने तो एक तरीके से ये भी ऐलान कर दिया है कि अगर कोई फैसला नहीं निकलकर सामने आया तो हम ईवीएम तक नहीं बाहर आने देंगे। क्यों जाना पड़ रहा है सर इस हद तक?
तो आपको ये समझ में आ रही है बात कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डिसीजन या केस कब से चल रहा है? 2018 से चल रहा है जी, वो सुरक्षित का फैसला सुना दिया। केस चल रहा है ना। तो फैसला कब आया? 2024 में। 2024 में क्यों आया? 2018 में जो एक कॉल दी थी सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस ने कि जनता खड़ी हो और हमारी रक्षा करे, जनता अब खड़ी हुई रक्षा करने, जनता ने देर की। तो चुनावी बॉन्ड्स का मुद्दा जो है वो ईवीएम के मुद्दे से कहीं ज्यादा छोटा मुद्दा है। जी, चुनावी बॉन्ड हो या ना हो, पैसा बीजेपी के पास हो या ना हो, उतना भर पैसा तो बीजेपी के पास है ही ना, अडानी जी के पास, अंबानी जी के पास, के वो ईवीएम की मशीनें खरीद के उसमें घपला करा सके, उतना भर तो पैसा चाहिए ही नहीं। बाकी कोई कैंपेनिंग करता रहे, कोई प्रोटेस्ट करता रहे, पूरा देश मोदी जी के खिलाफ हो जाए, जब तक ईवीएम मोदी जी के हाथ में है तब तो कोई हरा ही नहीं सकता। मोदी जी क्या, किसी के भी हाथ में आ जाएगी ईवीएम, हार ही नहीं सकता ना चुनाव। तो सुप्रीम कोर्ट को ये बात, अब मेरे ख्याल से जो द्वंद्व चल रहा होगा उसमें, उसकी द्वंद्व को सॉल्व करने में मेरे ख्याल से जनता के आंदोलनों की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरी देश की जनता खड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी एक जजमेंट जो बहुत ही कैजुअल और नॉर्मल जजमेंट है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात है ही नहीं। दुनिया के सारे संवैधानिक अदालतों ने दुनिया भर, आपका एक चीज सर और ऐड ऑन करना चाहूंगी, आप कह रहे कॉम्प्लेक्स नहीं है और चुनाव आयोग कह रहा है इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हम लोग न जाने कितने पुराने जमाने में चले जाएंगे अगर हमने बैलेट पेपर से चुनाव करवाया। क्योंकि जब मैं आपसे बातचीत करती हूँ तो बहुत इजी गोइंग लगता है, लेकिन चुनाव आयोग जो सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है वो अपने आप में जवाब बड़े हैं। उनका कहना कि नहीं हो सकता बैलेट पेपर से चुनाव भारत में। मैं यही तो कह रहा हूं, चुनाव आयोग को मैंने चैलेंज किया है और मैं अब ये 26 का जो 25-26 के हमारे 2 बड़े आंदोलन है, उसके बाद तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं वो जारी करने वाला हूं पूरा व्हाइट पेपर के चुनाव केवल और केवल मतपत्र से ही होने का कानून है आज भी देश में, ईवीएम से चुनाव होने का नहीं है। और इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा था ना, झूठ बोलते हुए। मैंने आपके चैनल से भी बताया था वो बात के झूठ बोलते हुए पकड़ा कि आप झूठ बोल रहे हैं हमसे कि आपके पास जो हमने सिर्फ 1 साल के डेटा के लिए बोला था, तो ये झूठ मत बोलो। ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोलने का काम जो कर रहे हैं सरकारी अफसर, वो बेईमान नौकर हैं देश की जनता के। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो काम बहुत आसान है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को किसी भी और केस से पहले फैसला करना चाहिए, और मैं समझता हूं वो फैसला करने की जो एक तरीके से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है वो बनता जा रहा है। इसमें फैसला करने में कुछ है ही नहीं। ईवीएम के पक्ष में फैसला करने के लिए 500 पेज की जजमेंट लिखनी है या 1000 पेज की, ईवीएम को जस्टिफाई करने के लिए, वीवीपैट को जस्टिफाई करने के लिए हजारों पेज लग जाएंगे। लेकिन पेपर बैलेट से चुनाव करने के लिए तो 1 पेज का ऑर्डर होना है ना सिर्फ, कि जो कानून आज है उसके हिसाब से आप पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। एक ही 3 लाइन का ऑर्डर है सिर्फ, कुछ इसमें करना ही नहीं है। 142 का प्रयोग करना है। मैं भी 3 दिन बाद वो एक मैं व्हाइट पेपर जारी करने वाला हूं। तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एनवायरमेंट, जो नियत बनाने का माहौल है वो देश की जनता को बनाना है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत बोझ होगा उनके मन, मैं समझ सकता हूं जजेस के ऊपर इस वक्त कितना बोझ होगा, मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि आंखों के सामने देश की डेमोक्रेसी एक संस्था जो है आरएसएस और बीजेपी की लूट रही है। तो आप क्या समझते हैं हमारे जजेस चैन की नींद सो पा रहे होंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा अंदाजा यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक भी जज आज चैन की नींद नहीं सो पा रहा होगा, क्योंकि ईवीएम से चुनाव वो अभी तक हटा नहीं पाए, ईवीएम के बारे में बात करना ही बंद नहीं करा पाए, जैसे दुनिया के सारे दूसरे देशों में वहां की अदालतों ने बंद करा दिया ईवीएम के बारे में बात करना। एक और भ्रांति फैला रहे हैं, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। कानून में प्रावधान चेंज करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, 1 लाइन का ऑर्डर होना है सिर्फ, जो कानून है उसके हिसाब से मतपत्र से चुनाव हो सकते हैं, उसी से कराने। इतना सा तो करना है सुप्रीम कोर्ट को, और क्या करना है? सही बात है सर। जब प्रोटेस्ट बढ़ेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में पूरे देश की जनता खड़ी हो जाएगी, मेरे ख्याल से तुरंत ऑर्डर हो जाए। सर यहाँ पे एक और चीज समझना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सो नहीं पाता होगा। देखा जाए तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने जो बैलेट पेपर का 8 वोट कैंसिल करने का वीडियो जब वायरल हुआ, तो उन्होंने जब उस वीडियो को देखा तो कहा कि लोकतंत्र की हत्या है, चुनाव ऐसे करवाया जाता है क्या? जो सवाल किए थे, जो टिप्पणियां थी, वो अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी थी। तो सर आपके पास क्या, जैसे कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग डेमो भी देते हैं, दिग्विजय सिंह ने भी डेमो दिया,
कि इसमें हैकिंग होती है, टैंपरिंग होती है, लेकिन सबूत पुख्ता नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईवीएम को लेकर आप लोगों के पास सबूत पुख्ता नहीं है, इसीलिए इस पर फैसला नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे सर? पहले तो हमें भी कैसे अंदाजा लग रहा है कि जब ऐसी सख्त टिप्पणियां कोर्ट करता है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के बाकी सारे जजेस भी जो चीफ जस्टिस के बराबर ही होते हैं, चीफ जस्टिस सिर्फ वन अमंग्स द इक्वल है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में जज, सब बराबर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां होती है चीफ जस्टिस के पास सिर्फ ज्यादा, मतलब वो मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं। तो जब वो ये बात कह रहे हैं तो कोई भी चीफ सुप्रीम कोर्ट का जज या किसी भी हाई कोर्ट का जज आपको लग रहा है डेमोक्रेसी की हत्या हो रही हो और वो सो पा रहा होगा चैन से, एक पलक नहीं झपका पा रहे होंगे। हम लोगों को भी देखिए, हम लोग इतनी लाठी खाते हैं, डंडे खाते हैं, जेलों में रहते हैं, थक जाते हैं, इसीलिए नींद आ जाती है, वरना हम लोगों को भी एक क्षण की नींद नहीं आएगी। जजेस तो इतनी मेहनत नहीं करते ना, मतलब फिजिकल मेहनत नहीं करते, तो उनको तो मुझे लगता नहीं किसी भी जज को आजकल एक पल की भी नींद आ रही होगी जब डेमोक्रेसी की हत्या खुद चीफ जस्टिस साहब ने बता दी। जहां तक वही बात है कि हमारी बातों को क्या कह दिया, इसीलिए तो लंबी लंबी जजमेंट लिखने की जरूरत पड़ी। मैं आपको कह रहा हूं, और ये आपके माध्यम से सब लोग देखते भी हैं, दुनिया भर में सब लोग देख रहे होंगे कि, और ये मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, कोई भी व्यक्ति, एक वकील जाके या कोई व्यक्ति जो कानून के बारे में थोड़ी सी भी समझ रखता है या थोड़ी बहुत भी इंग्लिश या हिंदी जानता है, वो जाके पढ़ ले पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और जो उसके तहत रूल्स बने, तो उसमें साफ साफ लिखा है पेपर बैलेट से चुनाव होने। यहां तक कि देवा सायम साहब हैं जो एक सिटीजन्स एक्शन कमेटी के जो एक तरीके से रूए रवा कहते हैं जिसको, के मतलब फलक्रम फोर्स है उसकी, तो उन्होंने खुद अभी एक आर्टिकल लिखा है कि प्रावधान ही नहीं है सजा का। ईवीएम में अगर कोई घबराहट होगी तो सजा का प्रावधान क्यों नहीं है, क्योंकि ईवीएम से तो चुनाव होने ही नहीं है ना कहीं, तो इसीलिए सजा का प्रावधान भी नहीं रखा गया है। तो ये बातें सब समझने की है। पेपर बैलेट से चुनाव होना हमारे देश का कानून एनविसेज करता है या सोचता है, इसीलिए उसी के लिए अपराध माना गया है। ईवीएम के लिए तो अपराध की कल्पना ही नहीं किसी ने की, क्योंकि ईवीएम से चुनाव तो होना ही नहीं है, ये तो धोखाधड़ी करके ईवीएम से चुनाव हो रहा है। चलिए सर, आपका जैसा कि कहना है कि एक पेज का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट कभी भी दे सकता है, सुनवाई चल रही है, आपके पॉइंट्स में ये समझ में आ गया। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आप, जैसा कि आप लोग का कहना है कि आप लोग को मरवाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि कौन मरवाने की कोशिश कर रहा है? और दूसरी बात सर आपने कही कि 25-26 को हम कुछ बड़ा करने वाले, क्या बड़ा करने वाले सर? पहले आपने कहा कि पीएम मोदी के आवास का घेराव, क्या तैयारी है सर? पीसफुल प्रोटेस्ट जो हम लोग कर रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हम लोग किसी हालत में, ना किसान, ना हम वकील, ना देश की आम जनता, ना यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट करने वाले हिंसा कर ही नहीं सकते। हिंसा आरएसएस के लोग करते हैं, हिंसा पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी करवाते हैं, जो कांस्टेबलरी है, और गोलियां चलवाते हैं, आंसू गैस चलवाते हैं ड्रोन से। तो ये आज एक बड़ा फैसला है। 25 तारीख को ये देश की जनता, तैयारी हमारी नहीं है, देश की जनता आएगी। आप देखेंगे कितनी देश की जनता को आएंगे और मोदी जी अपने घर आने से रोकेंगे। अब ये रोज होगा, ये बात समझ लें मोदी जी और अमित शाह जी और आरएसएस के सभी लोग। मोदी जी का घेराव अब परमानेंट बेसिस पे शुरू होगा। कब तक रोकेंगे, कितने पहरे बिठाएंगे? किसान आएंगे, मोदी जी का घेराव करेंगे, वकील करेंगे, हम ईडी सीबीआई का भी। हमें सतपाल जी के ऊपर जो रेड चल रही थी, वो अस्पताल में थे, इतना दुख हो रहा था हम लोगों को कि हम वकीलों की टीम बना के ईडी सीबीआई जितनी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पे हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि ये बंद करो, ये क्राइम करना जो आर्म फोर्सेस कर रही हैं, जो क्राइम करवाए जा रहे हैं हमारी फोर्सेस से, जो भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, अमित शाह जी द्वारा, मोदी जी द्वारा, ये बंद करो। किसी भी ऑपोजिशन के लीडर को अरेस्ट करना, धमकाना, जब तक चुनाव है बंद करो। इसके लिए हम बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। हर एक सीबीआई, ईडी, सबके ऑफिस के बाहर वकील सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट करेंगे कि ये काम बंद करना पड़ेगा, तुम्हें 3 महीने रुकना पड़ेगा। तुम्हें कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट रहा है। अरेस्ट करना है तो सबसे पहले मोदी जी को करो, इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसे बीजेपी को मिले, नड्डा जी को करो, अमित शाह जी को करो, ईडी का केस लगाना है उनके ऊपर लगाओ, बाकी किसी का बाद में नंबर आएगा। अब सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोगों को अरेस्ट करना बाकी है। सबसे पहले उनको अरेस्ट करना चाहिए और किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी के घर रेड नहीं करनी चाहिए, किसी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाना चाहिए, सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोगों को बुलाना चाहिए पूछताछ के लिए। ऐसा आंदोलन हम करने वाले हैं।
जाहिर सी बात है सर, जैसा कि आपने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आंदोलन करना, प्रदर्शन करना वो किसानों का हक है, लेकिन वो सड़क नहीं रोक सकते। और सड़क तो किसान रोक नहीं रहे, सड़क तो पुलिस की तरफ से रोकी गई है, गृह से आदेश दिया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी कह चुका है कि वो आपके प्रदेश में किसी तरह का प्रोटेस्ट कर नहीं रहे हैं, वो आपके प्रदेश से गुजर रहे हैं, इसलिए आप बैरिकेडिंग नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी अभी भी शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं सर, गोलियां चलाई जा रही हैं, नौजवान किसानों की मौत हो रही है। एक तरफ जहां आप लोगों का कहना है कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और आप लोग उस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये भी सही। तो लोकतंत्र के लिए आप लोग आगे तो आए, ईवीएम हटवाने के लिए आप लोग आगे आए हैं, और आप लोगों के साथ जो पब्लिक जुड़ी है वो आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ा है, और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस पर बड़ा फैसला सुनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने 4 PM को समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के और सोशल एक्टिविस्ट महमूद प्राचा जी, जिन्होंने हमें डिटेल में एक एक बात बताई है कि इतना कठिन नहीं है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवा दिया जाए। जरूरी है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास बना रहे। महमूद राजा जी का कहना है कि इतनी क्या जल्दी है, अगर आपको बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में दिक्कत है तो चुनाव को 3 महीने रोका भी जा सकता है, और अगर नहीं रोका गया तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। हजारों की संख्या में वकील उतरेंगे, हजारों लाखों की संख्या में पब्लिक आएगी और एक एक रिटर्निंग ऑफिसर का घेराव करेंगे और ईवीएम को ऑफिस से बाहर तक नहीं आने देंगे। कैसे ये चुनाव होगा? तो कितना बड़ा चैलेंज किया गया है इस आंदोलन की तरफ से, आप देख सकते हैं। एक तरफ मारने की धमकी दी जा रही है, दूसरी तरफ ये आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। तो फिलहाल इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आखिर क्यों मोदी सरकार इस शांतिपूर्ण आंदोलन से घबरा रही है? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त फैसला नहीं सुना रहा है? इस सवाल के जवाब में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।